इमेजिन करो इट्स फर्स्ट ऑफ द मंथ और तुम्हें अपनी पॉकेट मनी आई है, ठीक है, लेट्स से 1000 रुपीज़। आपका एक दोस्त है, उस 1000 रुपये को तुरंत जूते या फिर खाना खर्च पे उड़ा देता है, ठीक है। दूसरा दोस्त उसे अपने ड्रॉअर में रख लेता है छुपा करके कि भाई मैं तो सेव करूँगा आगे के लिए। और तीसरा दोस्त उसमें से कुछ पैसे एक ऐसी जगह डाल देता है जहाँ वो 1000 रुपये जो है टाइम के साथ 2000 बन सकते हैं। अब सोचो इनमें से सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है। मोस्ट ऑफ अस को यही लगेगा कि भाई ड्रॉअर में रख दिया या बैंक में रख दिया, अब पैसे को नहीं छुएंगे, इट इज़ स्मार्ट, इट इज़ अ स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। बट इज़ सेविंग रियली इनफ? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। वेलकम टू लाइफ स्टैक्स। और यहाँ हम ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स के बातें करते हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती है। मैं हूँ अनादिक कुमार और आज का टॉपिक हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, ठीक है। अगर तुम 16 से 20 साल के एज ब्रैकेट में हो तो यू माइट बी थिंकिंग कि भाई अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, अभी क्या इन्वेस्ट करना, जॉब लगने के बाद इन्वेस्ट करेंगे या फिर जब ज़्यादा पैसे कमाएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। अब यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चे क्या, हम भी कभी कभी हमारी उम्र के बच्चे भी कर देते हैं। तुम्हारे पास इस वक्त ऐसी चीज़ है जो दुनिया के बड़े से बड़े बिलियनर्स के पास भी नहीं है, जो है टाइम। और आज समझेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में एक्चुअली डिफरेंस क्या है और तुम्हें दोनों क्यों आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग की, ठीक है। सेविंग को अगर एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो वो है सेफ्टी। बचपन में जो हमारा पिगी बैंक या गुल्लक जो होता था, दैट वाज आवर फर्स्ट सेविंग अकाउंट। अभी शायद तुम्हारे पास एक स्टूडेंट बैंक अकाउंट होगा, बट सेविंग का मेन पर्पस ये होता है कि तुम अपने पैसों को एक ऐसी जगह रख लो जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ रहे और जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम उन्हें तुरंत निकाल सकते हो। अब फाइनेंस की भाषा में इसे लिक्विडिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें अगले 6 महीने में एक नया फ़ोन खरीदना है या फिर दोस्तों के साथ गोवा की एक ट्रिप प्लान करनी है। इसके लिए जो तुम्हें पैसे इकट्ठे कर रहे हो वो सेविंग्स है। लेकिन सेविंग्स के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अगर तुमने 1000 रुपये अपने ड्रॉअर में 5 साल के लिए रख दिए तो 5 साल बाद भी वो 1000 ही रहेंगे, पर चीज़ों के दाम तो बढ़ चुके होंगे। तो प्रैक्टिकली तुम्हारे पैसों की वैल्यू तो कम हो गई। यानी यहाँ एंट्री होती है इन्वेस्टिंग की। अगर सेविंग्स का अगर मतलब ये है कि पैसों को सेफ रखना है, तो इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अपने पैसों को काम पर लगा देना, पुटिंग योर मनी टू द वर्क। सिंपल भाषा में इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अपने पैसों को ऐसी जगह रख देना जहाँ वो वक्त के साथ ग्रो करे और पैसे से पैसा बनाए। सोचो तुमने एक आम का बीज, ठीक है, आम का बीज लिया और उसको बो दिया। स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें उसको पानी देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ सालों बाद वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, तुम्हें हर साल आम देगा। दैट इज इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है पता है? कंपाउंडिंग। चलिए जानते हैं इसके बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ दिस प्लैनेट। अब जिसे समझ आता है वो कमाता है, अब जिसे नहीं आता वो पे करता है। जब तुम इन्वेस्ट करते हो ना, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो या इंडेक्स फंड्स हो, तुम्हारा पैसा ग्रो करता है और फिर उस ग्रोथ पर भी ग्रोथ मिलती है। और क्योंकि तुम लोग अभी यंग हो, तुम्हारे पास 10 20 30 40 साल है कंपाउंड होने देने के लिए, तो 500 महीना भी आगे चलकर लाखों में बदल सकता है। देयर इज नो कॉम्प्लेक्स मैथ्स हियर, जस्ट रिमेंबर दैट टाइम प्लस स्मॉल मनी इज इक्वल टू बिग मनी। अब की डिफरेंसेस क्या है आगे हम देखते हैं। तो डिफरेंस हुआ क्या, ठीक है। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल मेंटल मॉडल। शील्ड वर्सेस स्वॉर्ड, ठीक है।
सेविंग इज़ योर शील्ड, ठीक है, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, ढाल। शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसीज के लिए होती है, इसमें रिस्क बिल्कुल ज़ीरो होता है, लेकिन ग्रोथ भी एकदम ना के बराबर ही होता है। अब दूसरा है तुम्हारी तलवार, यानी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज़ योर सोर्ड। ये वेल्थ बिल्ड करने के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसे 5 साल या 10 साल या उससे ज़्यादा। इसमें रिस्क थोड़ा ज़रूर होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में। पर लॉन्ग टर्म में ये महंगाई को या इन्फ्लेशन को बीट करने का अकेला तरीका है। तो अब क्या करें और कब करें? अगर तुम्हें अगले 1 या 2 साल में पैसे चाहिए, जैसे कॉलेज की फ़ीस हो, या 6 महीने में तुमको मैंने बताया कि लैपटॉप लेना है या फ़ोन लेना है, तो सेव करो। लेकिन अगर पैसा 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए नहीं चाहिए, तो इन्वेस्ट करो। यही डिफरेंस है, दोनों में सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। सेव तब करो जब तुम्हें जल्दी पैसे चाहिए हो, और इन्वेस्ट तब करो जब तुम उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो कि वो पैसा ग्रो करे। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई कंसेप्ट तो समझ में आ गया, पर प्रैक्टिकली करें कैसे? पॉकेट मनी तो वैसे ही लिमिटेड होती है। डोंट वरी, लाइफ स्टैक इज़ ऑल अबाउट एक्शनेबल फ्रेमवर्क्स। मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल स्टूडेंट का एक रूल दूंगा, ठीक है? नॉट स्टूडेंट, कोई भी कर सकता है, हमारे एज ग्रुप के लिए मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, 16 से 20 का। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें पॉकेट मनी मिले या इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिले, उसको ऐसे डिवाइड कर लो: 70% फॉर लिविंग एंड फन, 20% सेविंग्स और 10% इन्वेस्टिंग। 70% ये तुम्हारे डेली खर्चे हैं, कैंटीन का खाना, ट्रैवल, मूवीज़, बढ़ाओ, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। इन्जॉय करो, लाइफ को जीना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने हैं, पैसे को ग्रो करना है तो पूरा लग गए, लाइफ को जीना ही बंद कर दिया, वैसा नहीं है। 20% सेविंग्स। अब ये तुम्हारे शॉर्ट टर्म सेविंग्स फंड है, ये वो पैसे हैं जो तुम बैंक में या पिगी बैंक में रखोगे उस नए फ़ोन के लिए, या फिर ये जो तुम बर्थडे के लिए गोवा जाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ उस ट्रिप के लिए। और 10% ये है तुम्हारा वेल्थ वाला, ये है तुम्हारे इन्वेस्टिंग के पैसे। अगर तुम्हें 1,000 रुपये मिलता है तो जस्ट 100। अब तुम सोचोगे कि 100 रुपये से क्या होगा? पॉइंट पैसा नहीं है, पॉइंट है हैबिट बिल्ड करना। आज तुम 100 रुपये इन्वेस्ट करने लग जाओगे, उसकी आदत तुम्हें लग जाएगी, तभी कल तुम 10,000 इन्वेस्ट कर पाओगे। तुम्हारा वो इन्वेस्टिंग का एक माइंडसेट बना रहेगा। तुम 100 रुपये से म्यूचुअल फंड में SIP ट्राई करो, आज स्टार्ट करो। ट्राई दिस रूल जस्ट फॉर 3 मंथ्स एंड तुम्हारी फाइनेंशियल क्लैरिटी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अब बिफोर वी रैप अप, तुम्हें मैं 3 ऐसे मिस्टेक्स बताता हूँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, और तुम्हें ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। मिस्टेक नंबर 1, कीपिंग ऑल द मनी आइडल। सारा पैसा कैश में रखना या नॉर्मल ज़ीरो अकाउंट में ही रखना। महंगाई तुम्हारे पैसों को बुरी तरह खा जाएगी और उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, फोमो इन्वेस्टिंग मैं इसको बोलता हूँ। मेरे दोस्त ने क्रिप्टो में पैसे डाले और डबल कर लिए, मैं भी करूँगा। बिना सोचे समझे रील्स देखकर मत डालना या ट्रेंड्स फॉलो करके पैसे लगाना इज़ नॉट इन्वेस्टिंग, इट्स गैम्बलिंग एक्चुअली, सही में बोला जाए। ऑलवेज अंडरस्टैंड जहाँ तुम पैसे डाल रहे हो, ठीक है? अगर तुम पैसे कहीं भी डाल रहे हो, तुम्हारे पैसे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अपने पैसों को किधर किधर कितना एलोकेट कर रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, वेटिंग फॉर द राइट टाइम और बिग मनी। मैंने ऊपर बताया कि अभी तुम लोग सोचते हो कि 100 रुपये में कहाँ इन्वेस्ट करूँ, 100 रुपये में क्या ही होगा। कोई सी चीज़ करने का सही टाइम नहीं मिलेगा कभी भी, जो करना है आज से करना है। जब मैं महीने का 1 लाख कमाऊँगा तब इन्वेस्ट करूँगा। स्पॉइलर अलर्ट, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक आज 500 से तुम स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है? स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। ये बेसिक रूल है इन्वेस्टिंग का। लुक गाइस, अपने अर्ली 20s में अपने पैसों को मैनेज करना सीखना इज़ लिटरली अ सुपर पावर। यू डोंट नीड टू बी अ मैथ जीनियस और सम फाइनेंस ब्रो टू ऑलवेज गेट दिस राइट, ऐसा नहीं है। तुम्हें बस डिसिप्लिन रखना है अपने आप को और एक सही डायरेक्शन में ले जाना है। और लाइफस्टाइल का यही मिशन है।
तुम्हें लाइफ के लिए एक्चुअली रेडी करना है। तुम्हें यहाँ पे ऐसी चीज़ें सिखानी है जो रियल वर्ल्ड में अप्लाई होती है। और अगर इस वीडियो से थोड़ी भी अगर आपको क्लैरिटी मिली हो तो हिट दैट लाइक बटन। अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जिसका महीने के एंड में हमेशा मतलब भाई गरीबी की हाल चल रही है वाला सीन रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फॉर मोर सच प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टैकिंग